नहीं, एक एक करके याद रहेगा। इधर थोड़ा सा इधर भी है, इधर भी ऐसे है। यहाँ पे स्टार्टिंग विथ कनाडा में मंदिर तोड़फोड़, जम्मू कश्मीर धारा 370, बांग्लादेश में पूजा, 3 आइटम इधर, 3 आइटम इधर है। ठीक। सीलिंग एक्ट, खालसा बोर्ड, भारत सरकार, जनसंख्या नियंत्रण कार्य, वो भी इसी के बात पर कि हमने इतना पैदा किया अपने को। अब इसी क्या बोले थे अभी लीड हम देख जनसंख्या बोला था कि बच्चा तुम्हारे बाप ने कितना पैदा किया, उसने पैदा किया, बच्चे पैदा को लेकर विवादित बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। ठीक। अभी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह जी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आजकल लगातार ये देखने को आ रहा है, न्यूज़ में ये देखने को आ रहा है कि ओवैसी जी जो हैं प्रधानमंत्री पे विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे हाल ही में उन्होंने दिया है कि बच्चा पैदा करके कुछ विवादित बयान दिया है। उनको लेके हम बात करते हैं कि हरजीत सिंह क्या कहते हैं। हरजीत जी, इस तरह का बयान आ रहा है प्रधानमंत्री। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर जो इस तरह का विवादास्पद बयान ये लोग दे रहे हैं, तो ये जनसंख्या बढ़ाने को अपनी जो है बहादुरी साबित कर रहे हैं। तो किसी भी देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है। अगर उसको हर किसी को संसाधन का उपयोग करना है सही तरीके से, तो उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। और मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि अभी देश में बहुत अच्छे अच्छे कानून उन्होंने लाए, कश्मीर से धारा 370 जैसा इतना पेंडिंग कार्यक्रम उन्होंने पूरा किया। तो एक बहुत जरूरी जो इस देश के तरक्की के लिए है, हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, ताकि इस आबादी जो हमारी बढ़ती हुई आबादी है, इस पर नियंत्रण किया जा सके। क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित है। अगर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून मजबूती के साथ नहीं लागू किया जाएगा, तो आगे आने वाले समय में हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ओवैसी जी ने एक और बात कही है। उन्होंने एक बयान को लेके कहा है कि एक है तो सेफ है। उन्होंने कहा कि मोदी जी बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं, उनको फिल्म में चल जाना चाहिए। नहीं, ये तो उन्होंने सही कहा, एक है तभी सेफ है। तो हिंदुओं को एक रहने से ये देश की भी सुरक्षा है और देश के हमारे तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। और जो लोग हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं, वो दरअसल हिंदुओं को नहीं तोड़ना चाहते हैं, वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। वो इस देश की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग ही हिंदुओं में फूट डालकर इस देश को बर्बादी के कगार पर ले जाना चाहते हैं। इस देश की तरक्की का राज ही यही है कि हम यहाँ बहुसंख्यक हैं, और जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, ये देश दिन दुनी तरक्की करता रहेगा। क्योंकि हिंदुओं की सोच जो है वो विकास परक सोच है, और बाकी जो लोग इस देश को तरक्की करते हुए पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं हिंदुओं में फूट डालो, इस देश को डिस्टर्ब करो। इस तरह की उनकी योजना रहती है। और जहां तक जनसंख्या नियंत्रण का सवाल है, तो चाइना आज जो वर्ल्ड में इतना ऊपर स्थान जो अपने आप को ले जाने में कामयाब हुआ है, उसका कारण यही है कि उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी अपने देश में लागू की, जिसका फायदा उनको मिला। आज वो विकास के पायदान पर भी अमेरिका जैसे देश को भी मजबूती के साथ टक्कर दे रहे हैं। लेकिन उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि 15 मिनट, यानी 15 मिनट पुलिस को हटा लो फिर हम बता देंगे। इस तरह की बचकाना बयानबाजी से सभी को बचना चाहिए, क्योंकि पहले भी आपने देखा है, बंटवारे के समय भी उस दर्द को देश ने झेला है। तो इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि आपने तो एक अलग देश बनाया, 47 में जब भारत आजाद हुई तो आपने एक अलग देश की मांग की, उसे पूरा किया गया। फिर गांधी जी ने हड़ताल किया, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे धन भी आपको दिए गए, 55 करोड़ रुपए के आसपास। फिर एक बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो आपके लिए तो दो दो देश पहले भी तैयार हुए, फिर भी आप इस देश में हैं और इस देश ने आपको स्वीकार किया है। तो आपको भी अपने तौर तरीकों को बदलना चाहिए, इस देश की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, इसके विकास के बारे में सोचना चाहिए। इसमें रोड़े अटकाने की जो आप प्रयास करते हैं,
ये आपके लिए भी नुकसानदायक है और देश के लिए भी नुकसानदायक है। तो इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, चाहे ओवैसी हो या कोई भी हो। हरजीत जी का एकदम साफ कहना है कि इस तरह के जो भी बयान दे रहे हैं, चाहे वो 15 मिनट को लेके दे रहे हैं, चाहे ओवैसी जी प्रधानमंत्री को लेके कह रहे हैं, इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए। देश की विकास की बात होनी चाहिए। हो गया?